भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भैया आ गया आपका चहेता भरत, असंख्य हाथी घोड़े और सैनिकों के साथ। उसे लगा होगा कि प्रभु राम निशायावस्था में होंगे और उसे मारकर सारा राजपाट हासिल कर ले। जरूर ही माता कैकेयी ने उसकी बुद्धि भ्रमित की होगी। भैया आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरे गांडीव? आज मैं जीता नहीं छोड़ूंगा भैया। सावधान लक्ष्मण, याद रखो निसंदेह तुम भरत को मार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। क्या तुम भरत को फिर जीवित कर सकते हो? सोच विचार कर ही काम करना। क्या कहा? मेरा भाई भरत आने वाला है? ये तो बहुत खुशी की बात है। लक्ष्मण, तुमने आकाशवाणी सुना? हो सके भरत किसी और प्रयोजन से आया हो और मैं बहुत खुश हूँ। जाओ भरत को सम्मान पूर्वक लेके आओ। भैया मैं आ गया भैया, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए भैया। मुझे राजपाट नहीं चाहिए भैया। जब मैं ननिहाल से वापस आया तो मुझे पता चला कि आप लक्ष्मण और भाभी के साथ वनवास के लिए आ गए हैं। भैया मैं तो इस संसार का सबसे बड़ा पाप की मूर्ति हूँ, जीता जागता मूर्ति हूँ। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया भैया? भैया मैं वनवास चला जाता हूँ, आप अयोध्या लौट चलिए। आपके बिना अयोध्या सुना है भैया। भैया मुझे इस पाप कर्म से रक्षा कीजिए भैया। भैया भरत की रक्षा कीजिए भैया। ये सब माता कैकेयी का किया धरा हुआ है। मुझ कितनी बड़ी पापी है वो, जो मुझ जैसे पापी को जन्म दिया है। भैया मैं अपना सामान लेकर आया हूँ राजपाट का, और यहीं पर आपका राज सिंहासन किया जाएगा। आप अयोध्या लौट चलिए भैया। भैया आपके बदले मैं वन गमन के लिए चला जाऊंगा। 14 वर्ष की वनवास मुझे दे दीजिए भैया। आपने कैसे सोच लिया कि भरत ही सबसे बड़ा पापी होगा? भैया आपने मुझे इतना बड़ा पापी समझ लिया। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप अयोध्या लौट चलिए भैया। भैया अपनी माता कैकेयी के बारे में हमें ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। वो हमारी माँ है और जो भी आज्ञा देगा हमारे उसे पालन करना हमारा कर्तव्य है। भरत ये बहुत खुशी की बात है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। यहीं पे चिता जलाकर अपना प्राण त्याग दूंगा। नहीं भरत नहीं, वरना मैं माता कैकेयी को क्या जवाब दूंगा। भरत ऐसा मत करना भरत, रुक जा भरत। देव धर्म संकट से बचाइए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। वत्स तुम दोनों भाइयों का प्रेम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी डूब जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वत्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज की जय हो, राजा जनक जी पधारे हुए हैं। वत्स ये तो बहुत शुभ समाचार है। ऐसे घड़ी में महाराज जनक जी का पधारना बहुत ही शुभ संकेत है। अब जो भी फैसला होगा वो वही करेंगे। पुत्र भरत आखिर तुम चाहते क्या हो? बस मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चले और वनवास का भोग मैं भोगूं। मैं 14 साल तक वनवास काटूं और मेरे भगवान श्री राम प्रभु अयोध्या लौट चले। भरत धर्म कोई व्यापार नहीं होता है। मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना है, माता कैकेयी का दिया हुआ वचन निभाना है। इसलिए भरत तुम अयोध्या लौट जाओ और मेरे बदले में राजपाट को ठीक ढंग से चलाना और प्रजा को सुख देना। ठीक है भैया, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं यहीं अपने चिता में आग लगा लूंगा। पुत्र भरत जान देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन एक बात याद रखना, अपने स्वामी के लिए, अपने भगवान के लिए तुम क्या कर सकते हो? जाओ और श्री राम से ही पूछो कि आखिर वो क्या चाहते हैं और उनकी आदेशों का पालन करो। वो जो कहेंगे वही सर्वोपरि है। जाओ पुत्र भरत जाओ। भैया मेरे लिए क्या आदेश है भैया? भैया मेरे लिए क्या आदेश है? इस सेवक को आज्ञा दीजिए भैया। भाई भरत, जब भी धर्म का इतिहास लिखा जाएगा सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। इसलिए भरत तुम एक काम करो, तुम अयोध्या चले जाओ और मेरे बदले वहाँ 14 साल तक अयोध्या में राजपाट सही ढंग से चलाना। मैं यही चाहता हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करो भरत। ठीक है भैया, लेकिन अगर 14 साल से एक भी दिन देरी हुई तो आपका भाई भरत चिता जलाकर अपने चिता में आग लगा देगा। लेकिन भैया आज भरत आपसे कुछ मांगने जा रहा है, निराश तो नहीं करोगे भैया? मांगो भरत, क्या मांगते हो? आज तुम्हारा भाई अपना प्राण भी दे देगा। ठीक है भैया,
मुझे आप अपना खड़ाव दे दीजिए, मैं राजगद्दी में आपके खड़ाव कर रखूंगा और उसी की पूजा करते हुए राजपाट चलाऊंगा भैया। लक्ष्मण, खड़ाव लाया जाए। शीश पे खड़ाव रख, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला।